हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा व्हाट इज पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, और फिर सेकंड वीडियो में हमने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए। अगर आपने ये मिस कर दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके फिर से ये वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं इन वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाते हैं, ये हम लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से सीख के आए हैं। कई बार आप लोगों ने बनाया भी होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में होता क्या था कि जो कैपिटल हमारी बिजनेस में पहले से लगी हुई है उसे हम इस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस पीडी करके लिखते थे। मीन्स उस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करते थे। उसके बाद अगर हमने नई कैपिटल बिजनेस में लगाया है, नया पैसा लगाया है, या फिर दोबारा से फिर से पैसा लगाया बिजनेस में, तो इसी अकाउंट में क्रेडिट साइड उसे बाय बैंक करके लिखते थे। अब कैपिटल में से पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा निकाला है। इट मीन्स अगर हमने ड्राइंग की है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते थे टू बैंक करके। फिर जो हमारा बैलेंस बचता था जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं उसे टू बैलेंस सीडी करके इस अकाउंट में लिख देते थे। ओके, तो ऐसे हम बनाते थे 11th में कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी सब सेम ही है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप थी, एक ही मालिक था बिजनेस का। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं और इन पार्टनर्स को हमें सैलरी भी देना पड़ सकता है, कमीशन भी देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें भी देनी पड़ सकती हैं। तो ये एडजस्टमेंट बढ़ने के कारण हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को अपग्रेड कर दिया और नया नाम क्या दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हर एक पार्टनर का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। मीन्स हर एक पार्टनर के लिए एक अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक जॉइंट अकाउंट बना दिया उसी में सारे पार्टनर्स की कैपिटल का हमने लेखा जोखा कर दिया। ओके, हमें क्या करना है, हर एक पार्टनर का एक अलग कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसके लिए 2 मेथड्स हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 मेथड्स? फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहती है। जैसे किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपए लगाए तो वो 5 लाख ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। ओके, जैसे पार्टनर को सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला या कमीशन मिला या कोई भी चीज़ मिली तो उसे हम कैपिटल में जोड़ के बढ़ा नहीं देंगे कैपिटल को। ओके, या फिर कुछ चीज़ चार्ज की लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसे कैपिटल में से घटाएंगे नहीं। ठीक है, 5 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसे 5 लाख ही शो करेंगे। किस अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको जो सैलरी मिलेगी, उसको जो कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? क्योंकि फिक्स्ड जो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें तो फिक्स्ड अमाउंट आनी है, 5 लाख कैपिटल है तो 5 लाख ही आनी है। तो ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, तो इस मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर होंगे। पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो 2 अकाउंट बनने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उनके हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता क्या है कि जो हमने कैपिटल लगाई है वही फिक्स रहेगी। ओके, यही मैंने बताया ना, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है। कब? रेयर चांसेस हैं इसके, अगर आप फ्रेश कैपिटल लगाते हो अदर पार्टनर से एग्रीमेंट करके। मीन्स 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल है वो तो फिक्स है, लेकिन 1 लाख रुपए फ्रेश कैपिटल आपने और लगा दी तो अब वो 6 लाख हो जाएगी। ओके, दूसरी कंडीशन कि परमानेंटली पर्सनल यूज़ के लिए आप उस कैपिटल में से अदर पार्टनर से मतलब डिस्कशन करके निकाल लेते हो।
ओके। दूसरी कंडीशन क्या, ड्राइंग्स की, मीन्स कैपिटल में से आपने परमानेंट ड्राइंग कर ली अदर पार्टनर से कंसल्ट करके। तो ये है आपका फॉर्मेट। जो आपकी कैपिटल पहले से लगी हुई है उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके, मीन्स यहाँ से ब्रॉट डाउन किया। फ्रेश कैपिटल लगाई, नई कैपिटल लगाई तो उसे क्या लिखा, बाय बैंक करके क्रेडिट साइड। और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया तो उसे क्या लिखा हमने, टू बैंक करके डेबिट साइड। और जो भी आपका बैलेंस बचा वो क्रेडिट नेचर का ही होगा। ओके, तो उसे क्या लिखा, टू बैलेंस सीडी, मीन्स कैरिड डाउन। अब हम देखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या बताया था मैंने कि जितने भी बाकी के एडजस्टमेंट हैं, लाइक पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आने वाली हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएंगी ये सारी चीज़ें। ओके, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट आता है, ओके, तो उससे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, मीन्स जो हमारा पुराना बैलेंस है उसे हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया बाय बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद पार्टनर को कमीशन मिला, हमने कमीशन लिखा, कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड। पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हैं तो वो भी क्रेडिट साइड आएगी, पार्टनर के करेंट अकाउंट में सैलरी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो भी क्रेडिट साइड ही आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें अगर पार्टनर को प्रॉफिट आया है तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। फिर अगर पार्टनर का बैलेंस जो है वो डेबिट आ रहा है, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट नेचर का है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका डेबिट साइड। तो पार्टनर का जो करेंट अकाउंट का नेचर जो है वो डेबिट नेचर का है, तो यहाँ पे हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस सीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, कहाँ से, प्रॉफिट में से, कैपिटल में से नहीं, कैपिटल में से निकालता तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता, ये उसने पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट में से निकाले हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, टू ड्राइंग्स, और आएगा डेबिट साइड। और अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी डेबिट साइड आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे लॉस हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड दिखाएंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और अगर बैलेंस क्रेडिट नेचर का है तो इसे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये थे हमारे दो अकाउंट जो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर बनते हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। वहाँ हमने दो अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनना है, ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी एडजस्टमेंट हमने दो अलग अलग अकाउंट में किए वहाँ पर, यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में करना है। ओके, तो चलिए इसका हम डायरेक्ट फॉर्मेट ही देख लेते हैं। तो आप देखिए ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी में आपका बैलेंस बीडी आ गया, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो बाय बैंक आ गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड देखिए तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल, मीन्स जितनी चीज़ें वहाँ पर दो अकाउंट में आई थी वो सारी चीज़ें इस एक अकाउंट में आ जाएगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग एक ही अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल के आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बीच में। तो नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पढ़े हैं ना हमने, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है। ओके, एडजस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस देखें
तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसे हम करेंट अकाउंट में शो करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, नॉट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि सारे एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में आ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम देखें फिक्स्ड बैलेंस की बेसिस पे, तो कैपिटल अकाउंट में मीन्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल रहती है वो फिक्स रहती है, अनलेस नई कैपिटल ना लगाएं या ड्राइंग ना करें तो ओके। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस ऑफ कैपिटल रहता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि उसमें सैलरी भी जोड़ देते हैं, कमीशन भी जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ देते हैं। अब बात करें क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पे, तो क्या डिफरेंसेस हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस जो रहता है वो क्रेडिट बैलेंस ही निकल के आता है हमेशा, ओके। हमेशा कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।